Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new topic cancer. What do you mean by cancer? Cancer is an uncontrolled, abnormal and excessive mitotic division of cell is called as cancer. जब आपकी सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करने लग जाती है और अनकंट्रोल डिवीज़न कर करके क्या करती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उस टाइप की जो डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। दिस एबनॉर्मल एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड कैंसरस सेल। ये एबनॉर्मल और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? कैंसरस सेल। ट्यूमर जो है वो दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बिनाइन ट्यूमर। दिस ट्यूमर रिमेन confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage। benign tumor वो होता है, मान लो आपके किसी एक पार्ट पे अगर सिर्फ जो है कैंसर है तो वो उस लोकेशन पे ही रहेगा, वो सेल्स जो हैं वो किसी और लोकेशन पे नहीं जाएगी या किसी और बॉडी के पार्ट में जाकर आपको कैंसर कोज नहीं करेगी। तो इस टाइप का जो ट्यूमर होता है वो बिनाइन ट्यूमर होता है और किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे है, इसलिए ये ज़्यादा जो है आपका डैमेज कोज नहीं करता है। ये नॉन मेटास्टैटिक होता है, नॉन मैलिग्नेंट होता है और नॉन कैंसरस होता है। नॉन स्टैटिक मीन्स किसी और प्लेस पे जाकर नहीं होगा, किसी एक प्लेस पे ही कन्फाइंड है। नॉन मैलिग्नेंट मीन्स डिटैच नहीं होगा, मैलिग्नेंट का मतलब अभी हम नीचे देख रहे हैं, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। और नॉन कैंसरस है, ज़्यादा जो है आपके लिए कैंसरस नहीं है और नॉन इन्वेसिव है। ठीक है, एग्जाम्पल है बोन ट्यूमर एंड मसल ट्यूमर। Second is your malignant tumor. Malignant means harmful. Some of the cancerous cell detach from their original space and spread to the other parts of the body by blood and lymph. Now this cell form fresh colonies there. This type of tumor is called metastatic or cancerous tumor. It is an invasive tumor. मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि किसी एक प्लेस पे होता है, लेकिन वो क्या होता है ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू जो है वहाँ से वो सेल्स जो है कैंसरस सेल्स जो है वो डिटेच होकर किसी और जगह पर हो जाएगी, चली जाएगी और वहाँ जाकर भी कंटिन्यूसली डिवाइड करके अपनी कॉलोनीज़ बना लेगी और वहाँ पर भी आपको कैंसर कोज कर देगी। तो इस टाइप के ट्यूमर को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, normal cells have genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes which are present in an inactivated state, but under certain conditions like mutation get transformed to the cancer causing oncogenes। normal cells जो है उनके पास cellular oncogenes होता है, लेकिन वो inactivated condition में होता है, लेकिन कुछ conditions होती है लाइक उसके अंदर mutation हो गया, जीन का जो सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंज हो गया, तो वो क्या होता है कैंसर causing oncogenes जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव कैंसर कोजिंग ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं उनके पास कैंसर कोजिंग ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच contact with the other cell inhibit their uncontrolled growth. Cancerous cell appears to have lost this property. As a result of this, cancerous cell just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumor। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि आपको पता है कि हर एक सेल के पास में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पास वाली सेल जो है उसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल कर पाए। यानी पास वाली सेल अगर बिगड़ रही है या पास वाली सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है तो वो उसको रोकेगा कि तू मत कर ऐसा। लेकिन कैंसर सेल जो होती है उसके अंदर ये कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है होती है, तो वो क्या होती है उसकी पास वाली सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और वो क्या करती है सेल का एक मास बना लेती है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, कोजेज ऑफ कैंसर और कार्सिनोजन। अब कौन कौन से रीजंस है जिस वजह से जो है कैंसर होता है, और पॉजिटिव एजेंट कैंसर का क्या है? कार्सिनोजन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। दिस एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। अब जो नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में कन्वर्ट होता है वो कुछ कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। और ये जो एजेंट्स हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस, जो क्या कोज करके जा रहा है आपका कैंसर। फर्स्ट देखते हैं हम फिजिकल कार्सिनोजेंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज हो गया। ये क्या करता है? डैमेज डीएनए कोजिंग न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आपके रेडिएशंस हो सकते हैं जो कि आपको कैंसर कोज करके जाते हैं।
केमिकल कार्सिनोजेंस में हो सकते हैं केमिकल्स लाइक निकोटीन, कैफीन, स्मोक, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स जो है ये आपका जो है कैंसर या ट्यूमर कोज करके जाता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आपके आएंगे कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स, जैसे कि ओंकोजीन्स, हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस पेज में ओंकोजीन्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंसर्स, अब कैंसर्स के टाइप देखते हैं। फर्स्ट इज योर कार्सिनोमा, द ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड कार्सिनोमा, जो कि स्किन कैंसर को कहते हैं। मेलोनीमा जो है, दिस आर द कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलोनोसाइट्स, मेलोनोसाइट्स जो होती है वो स्किन सेल्स होती हैं, तो भी एक स्किन का ही कैंसर है। सार्कोमा, इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, ये ट्यूमर है मेसोडर्मल टिश्यू में। मसल कैंसर इसके थ्रू होता है जिसको हम मायोसार्कोमा कहते हैं, एंड बोन कैंसर होता है तो उसको हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, दिस इज़ अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम जो है इसको डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लड एग्जामिनेशन, this is a test for increased cell counts. In the case of leukemia, detection of tumor marker like the alpha fetoprotein in blood is done. Blood के examination के थ्रू कर सकते हैं, बायोप्सी के थ्रू कर सकते हैं, FNAC फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन या MRI के थ्रू कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। पेप स्मीयर के थ्रू कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इन्वॉल्व द डिटेक्शन ऑफ द मॉलिकुलर चेंजेस दैट अकर इन द कैंसर सेल्स विच एनेबल एन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिकुलर चेंजेस जो होते हैं सेल्स के अंदर उसको हम चेक करते हैं, तो वो आपका मॉडर्न टेक्निक्स हैं। आप इन टेक्निक्स को पढ़ सकते हैं, इसमें से एक या दो टेक्निक आप देख लेंगे तो भी बहुत है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय फॉलोइंग मेथड। सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, ट्यूमर को हम रिमूव कर देंगे। इम्यूनोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, यानी अल्फा इंटरफेरोन विच एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। इम्यूनोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं हम, जिसके अंदर जो है अल्फा इंटरफेरोन जो है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से ट्यूमर जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। रेडियोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपोजर टू एक्स रेज विच डिस्ट्रॉय द ट्यूमर मास विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यू। हम उसको एक्सपोजर दे देंगे एक्सरे का, जो कि उसके ट्यूमर मास को डिस्ट्रॉय कर देगा, आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय किए बिना। कीमोथेरेपी यानी थ्रू मेडिसिन, ड्रग्स के थ्रू हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स। काफ़ी सारे कैंसर जो है इन सब जो ट्रीटमेंट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सर्जरी, रेडिएशन और एंटी कैंसरस ड्रग्स जो है इन सब के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कैंसर टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।